जो पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, थ्री वाई इक्वल टू ax plus 7 and the point 34 and the point 34 point 34 है। यहाँ पर इस पॉइंट की सहायता से find the value of a with the help of the equation and the point और इक्वेशन की सहायता से यहाँ a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन में ये 3 जो है x की जगह पर है यानी एब्सिसा है, और 4 जो है वो ऑर्डिनेट है, y की जगह पे है। तो यहाँ पर x की जगह पर 3 और y की जगह पे 4 रख दिया जाए। Now 3 into 4 a into 3 plus 7 and 12 equal to 3a plus 7. 12 minus 7 is equal to 3a, that equal to 5 equal to 3a and a equal to 5/3। यहाँ से जो a की वैल्यू आई है, यहाँ से जो a की वैल्यू है वो 5/3 है, यानी कि इक्वेशन 3y इक्वल टू ax plus 7 and the point 34. Now put the value of 34 in the given equation at the place of x and y, that we find the value of a। यहाँ पर इस पॉइंट और इक्वेशन की सहायता से हमने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया। बोलो क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4. Now read the question. The taxi fare in a city is as follow. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation for this information and draw its graph. देखो, now the taxi fare ₹8 for the first kilometer। देखो, आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से बैठे एक टैक्सी में और 1 किलोमीटर गए। 1 किलोमीटर जाने के बाद उस टैक्सी का किराया हुआ ₹8। अब आप 1 किलोमीटर से आगे भी गए, जैसे मान लीजिए आप 3 किलोमीटर और आगे चले गए, तो ₹8 तो फिक्स हो गया। अब अगले 1 किलोमीटर के बाद जो अगला 1 किलोमीटर है उसका ₹5, फिर अगला जो 1 किलोमीटर है उसका ₹5, फिर अगला जो 1 किलोमीटर है उसका ₹5। इस तरह से जो है
हमें इस टैक्सी का फेयर देना है। तो लेट द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लेट द डिस्टेंस be x kilometer and fare be rupees y and fare be rupees y, और यहाँ पे जो किराया है वो y रुपीज है। अब आपको ये बताना है कि हम x किलोमीटर की डिस्टेंस चलेंगे तो हमें कितना किराया देना पड़ेगा x किलोमीटर की डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे टोटल किराया है y रुपीस, तो y इक्वल टू, अब आप बताएं कि हर 1 किलोमीटर के लिए, जैसे मान लीजिए जैसे आप टैक्सी में बैठ गए, टैक्सी में बैठने के बाद आप जो है मूव कर रहे हैं, 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, इट मीन्स आपका किराया जो है 8 रुपीज हो गया। और फिर आगे अगर आप जो है 3 किलोमीटर चले तो 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3 इंटू 5, अगर आप 2 किलोमीटर चले तो 2 इंटू 5, आप अगर 10 किलोमीटर चले तो 10 इंटू 5। इस तरह से मान लिया जाए इफ यू मूव इन x किलोमीटर देन द फेयर इज 5x, फेयर इज 5x। सो y इक्वल टू 8 प्लस 5x, y इक्वल टू 8 प्लस 5x, y इक्वल टू 8 प्लस 5x। और -5, क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया जो हो जाएगा वो क्या होगा, सॉरी 1 मिनट्स, y इक्वल टू 8 प्लस 5x, दैट्स plus 5, and the formation of equation, according to that, now the formation of equation according to that, now y equal to, sorry, y इक्वल टू एक सेकेंड, जरा एक बार इसे और समझने का प्रयास करें। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, first kilometer the fare is ₹8, and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer, subsequent distance it is ₹5 per kilometer, that the total fare y, total fare y, total fare y
टोटल फेयर y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 रुपीज प्लस 5x, दैट्स इक्वल टू 5x minus y plus 3 equal to 0. 5x, देखो फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन इज दिस। आप पहले किलोमीटर चल रहे हैं तो उसका किराया है 8 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एंड द सब्सिक्वेंट किलोमीटर इज ₹5, that is 5x. So 5x minus y plus 3 equal to 0. 5x minus y plus 3 इक्वल टू 0। अब देखो क्या है, जो पहला किलोमीटर चलेंगे उसमें 5 रुपीज़ तो किराया है, लेकिन हमें देना कितना पड़ रहा है? 8 रुपीज़। हमें देना कितना पड़ रहा है पहले किलोमीटर का? 8 रुपीज़। तो 3 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, तो वही 3 रुपीज़ यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। 3 रुपीज़ ज़्यादा दे रहे हैं तो वही 3 रुपीज़ जो है यहाँ आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? हेलो, जैसे मान लो आप घर से बैठ करके स्कूल आए, 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, आपको किराया देना है फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़, लेकिन जो अगला किलोमीटर है उसका किराया 5 रुपीज़ है, तो वो 5 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर में भी ऐड होगा। वो 5 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर में भी ऐड होगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको कितना ज़्यादा देना पड़ा? आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए 3 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 3 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ा। यहाँ पर ये इक्वेशन का फॉर्मेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? कह रहा है ग्राफ भी बनाइए। तो चलो ग्राफ देखते हैं। चलो इस y को उधर कर दो, तो y इक्वल टू 5x प्लस 3। ये इक्वेशन का फॉर्मेशन ये हो गया, y इक्वल टू 5x प्लस 3। y क्लियर? अब एक टेबल का फॉर्मेशन कर लें, एक टेबल बना लें जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को लिख लें। x एंड y 1 2 3 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 13, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2। अब चलो ग्राफ खींच लें। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। अब ये 0,3, ये जो 0,3 है ये पॉइंट कहाँ पे होगा? x एक्सिस के ऊपर होगा कि y एक्सिस के ऊपर होगा? जब 0,3 is a point lies on the y axis above the origin, यानी ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा y एक्सिस पर।
1 और 8 ये कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। 2 और 13 ये भी कहाँ जाएगा? ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। -1 और -2 ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और ये आपका यहाँ चला जाएगा। इस तरह से ये जो पॉइंट हो गया, इस तरह से जो पॉइंट हमें मिला, वो पॉइंट ये हुआ और उस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें इक्वेशन मिल गया। ये पॉइंट हमारा 0,3, ये 1,8, ये पॉइंट 2,13 और ये पॉइंट -1 और -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y = 5x + 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ 5x + 3, यानी y = 5x + 3 का ये आपका ग्राफ है। यानी कि ग्राफ पेपर के माध्यम से भी आप इसे शो कर सकते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन तो होगा। स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ जो है ये आपका क्या हो रहा है, ये पहले क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में पास कर रहा है और ये पॉइंट 0,3, 1,8, 2,13, -1, -2 ये पॉइंट जो है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ पेपर को किस इक्वेशन के, y = 5x + 3 को। नाउ नेक्स्ट एज द क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइस गिवन, जब x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो 5 × 2 = 10 होगा और +3, 10 + 3 13 होगा। दैट इज क्लियर। x की वैल्यू को जब 2 रखेंगे तो 5 × 2 = 10 होगा और 10 + 3 कितना होगा? 13 होगा। x की वैल्यू को जब 1 रखेंगे तो 5 × 1 = 5 और +3 8 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जो टेल मी, दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, from the choice given below, choose the equation whose graph are given। देखो क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2, first graph is given for the figure number 4.6 and the second graph is given for the figure 4.7। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 ऑप्शंस हैं, y = x, x + y = 0, y = 2x and 2 + 3y = 7x and the graph is given। देखो इस ग्राफ पर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इस ग्राफ पर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक -1 और 1 है और दूसरा 1 - 1 है और तीसरा 0 0 है। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो चारों इक्वेशन दिए गए हैं इसमें 1 बाय 1 इन पॉइंट को रखना है। कोई एक पॉइंट इसमें से ले लो, चाहे -1 1 ले लो या 1 - 1 ले लो, कोई भी एक पॉइंट इसमें से ले लो और इन चारों इक्वेशन में x की जगह पर रखेंगे और रखने के बाद देखेंगे कि दोनों का मान इक्वल आ रहा है। अगर दोनों का मान इक्वल आ रहा है तो वही इक्वेशन सही होगा, अदरवाइज इक्वेशन गलत होगा। तो ज़रा एक बार ट्राई करो।
The equation y equal to x or x plus y. I think x plus y is correct. I think x plus y equal to 0. X plus y equal to 0 are correct. So x plus y equal to 0 are correct. And the next question, question number 2. The graph paper are given. The graph paper are given. The point minus 1 3, point minus 1 3, and the second point 0 2, and the third point 2 0. देखो ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट ले लो और जो ऑप्शन 1 2 3 4 दिए हुए हैं उसमें से किसी ऑप्शन में we substitute the point, we take the minus 1 3 2 0 and 2 0 2. There are 3 points. Now we substitute these point in the option 1, option 2, option 3 and option 4. So we get the required solution of the given equation. That is clear?